हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं। हमारी क्लास 10th की सीरीज चल रही थी फुटप्रिंट विदाउट फीट, और इसमें जो 7th चैप्टर है उसका नाम है द नेकलेस। ये जो चैप्टर है आज हम लेके आए हैं, तो आज हम इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर की थीम क्या है और ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मशहूर कहावतें हैं और कुछ हिंदी कहावत है, और जो हमारे गुरु नानक जी हैं उनका एक कथन और गौतम बुद्ध ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी बातें जो हैं वो इस चैप्टर की थीम से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कि हमको उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी औकात होती है। या हमें हमें कोई भी कोट अगर हमें काटना है सिलने के लिए, तो जितना हमारा कपड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग ही कोट को कट करना चाहिए। या इसको कह सकते हैं कि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी हैसियत होती है। और इसी से रिलेटेड एक हिंदी में भी कहावत है कि तेते पांव पसारिए जाती लंबी सोल, कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर होती है। और गुरु नानक जी का भी कथन इस बारे में है कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो। कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास धन दौलत देखकर या उसका पैसा देखकर हमें हमारा जो मन है कभी भी ललचाना नहीं चाहिए। और जो भी हमारे पास है, रूखी सूखी जैसी भी हमारे पास है, उसको खा के ठंडा पानी पीना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि मनुष्य के दुख का जो कारण है वो उसकी तृष्णा है। तृष्णा का मतलब उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा या किसी भी चीज को पाने की जो लालसा है, वही उसके दुख का कारण है। तो ये जो स्टोरी है इसकी थीम भी यही है कि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी औकात होती है या जितनी हमारी हैसियत होती है। तो देखिए, इस जो ये जो चैप्टर है इसमें मटिल्डा नाम की एक लड़की है, या लेडीज कह सकते हैं आप इसको। जो मटिल्डा जो है उसको एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। पार्टी में कैसे इनवाइट किया जाता है कि भाई एक अच्छी बहुत ग्रांड पार्टी होती है। तो उस पार्टी में पहनने के लिए वो क्या करती है कि शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस तो होती है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं होती। तो फिर वो क्या करती है कि शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। तो वो क्या करती है कि इस पार्टी में पहनने के लिए अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है। और उसी नेकलेस की बदौलत उसको जो दुख उठाने पड़े पूरी जिंदगी में, और फिर क्या करती है बोरो करने के बाद में, और उस नेकलेस को वो खो देती है। और एक कीमती नेकलेस है, उसको वो खो देती है। अब उसके बाद में क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। उसके मटिल्डा के बारे में ये कहा जाता था कि ये जो लड़की है मटिल्डा बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी, बहुत ही सुंदर थी और दिखने में बहुत यंग लेडी, मतलब बहुत एक डिसेंट अच्छे घराने की वो लगती थी। और बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, और सभी कहते हैं भाई किसी दुर्भाग्य के चलते ही उसका एक गरीब घर में जन्म हो गया था। और वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। शी हैज नो डाउरी। अब उसके पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे, तो उनके पास देने के लिए डाउरी नहीं थी, दहेज नहीं था। नो होप्स, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी कोई शादी कोई अच्छे घराने में हो जाएगी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास ऐसे कोई साधन भी नहीं थे जिनसे वो एक नॉन पर्सन के रूप में जानी जाए। लव्ड, या फिर उससे कोई जाना पहचाना व्यक्ति या कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति उससे प्यार करे। और एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, और ऐसा कोई कारण नहीं था उसके पास, या ऐसा कोई वो नहीं था कि उसके भाग्य में ही ऐसा नहीं था तो कि उससे कोई डिस्टिंग्विश व्यक्ति या कोई रिच व्यक्ति उससे शादी करे। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आखिरकार क्या करती है कि वो अपनी जो सहमति है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क रहता है, गवर्नमेंट क्लर्क रहता है, उस क्लर्क से शादी करने के लिए वो तैयार हो जाती है या अपनी सहमति दे देती है।
मतलब उसके फादर के पास बिल्कुल दहेज नहीं होता, इस कारण उसे एक गरीब से शादी करनी पड़ती है। अब शी वॉज सिंपल, दिखने में वो बड़ी सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी। लेकिन वो हमेशा भाई वो उसका ये मानना था कि मेरा जो जन्म हुआ है वो गरीब होने के लिए नहीं हुआ है। तो हालांकि वो सिंपल थी, शी वॉज सिंपल, बट शी वॉज अनहैप्पी, शी सफर्ड। और हमेशा वो क्या होता था कि सफर करती रहती थी। सफर कैसे, मतलब कि वो इस बात को सोच सोच के परेशान रहती थी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो गरीबी में जन्म हुआ है। तो इस बात को सोच के समझ के वो काफी परेशान रहती थी। और सी सफर इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार वो इसके बारे में सोचती रहती थी, अपनी गरीबी के बारे में सोचती रहती थी, और वो सफर होती थी, वो पीड़ित होती थी। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, वो ये फील करती थी कि उसका तो जो जन्म ही डेलिकेसीज के लिए हुआ। डेलिकेसीज का मतलब चार्म्स के लिए, रईसी के लिए पैदा हुई है, वो ऐशो आराम के लिए वो पैदा हुई है, एंड लग्जरी। और वो ये मानती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो संसार की समस्त लग्जरीज को, या समस्त जो लग्जरी का मतलब एक कंफर्ट्स, एक आरामदायक जो जिंदगी होती है, जो अमीर लोग, जो रईस लोग जो जीते हैं, उस प्रकार की जिंदगी के लिए उसका जन्म हुआ है, ऐसा वो मानती थी। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। और जब वो अपने घर को देखती थी, जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, सिटी में रहती थी, तो वो अपार्टमेंट में, पेरिस शहर में वो रहती थी। देखिए ये जो स्टोरी है ये एक फ्रेंच स्टोरी है। तो वो जो रहती थी वो पेरिस में रहती थी, एक अपार्टमेंट में रहती थी। अब उस अपार्टमेंट जो था उस वो भी एक भाई एक क्लर्क का मकान था, तो जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल सा ही मकान ही होगा। तो उसकी जो गरीबी को देखकर, उसकी पॉवर्टी को, अपार्टमेंट की गरीबी को देखकर, उसकी गंदी दीवारों को देखकर, शेबी का मतलब डर्टी, या जो कंप्लीट अनकंप्लीट, या जो दीवारें होती हैं, वॉल्स, शेबी मीन्स डर्टी वॉल्स, एंड वॉन चेयर, और टूटी फूटी जो चेयर थी, साधारण सी चेयर्स थी, कुर्सियां थी, फटी टूटी कुर्सियां थी, उनको देख के वो अंदर ही अंदर पीड़ित होती रहती थी। Yes, all these things tortured and angered her. और ये जो चीजें होती, ये सारी बातें जो थी उसको टॉर्चर करती थी और उसे क्रोधित करती थी। वो जब इन चीजों को देखती थी तो उसे मन ही मन बड़ा क्रोध आता था। दैट मीन्स शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी। वेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर, और जब शाम को जब डिनर के लिए वो लोग बैठते थे, अपने हस्बैंड के साथ वो बैठती थी, हस्बैंड हु अनकवर्ड द तुरीन, तुरीन का मतलब बाउल, उसका हस्बैंड जब खाना खाने के लिए बैठता था या एक बाउल को जब वो ओपन करता था विद ए डिलाइटेड, और हस्बैंड जो था वो बहुत ही चार्मिंग हस्बैंड था, बहुत ही लविंग हस्बैंड था उसका, बहुत केयरिंग हस्बैंड था, और वो हर परिस्थितियों में खुश रहने वाला इंसान था। तो वो जब भी खाना खाने बैठता था और जब सामने रखे बाउल को वो खोलता था, डिलाइटेड होकर, यानी खुश होकर, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी होकर वो उस चीज को खोलता था। तो डिलाइटेड मीन्स होता है हैप्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलाइटेड? डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। तो वो ये कहता था, ओ द गुड पोट पाई। पोट पाई मीन्स एक फ्रेंच डिश है, उसका नाम पोट पाई है। तो ओ द गुड पोट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो वो ये कहता था, मतलब वो छोटी छोटी चीजों से उसको खुशी मिलती थी। तो वो जब वो उसको खोलता था, तो जब डिश को देखता था, पोट पाई को देखता था, तो वो बड़ा खुश होकर कहता था कि इससे बेहतर चीज तो शायद मैं दुनिया में किसी चीज को पसंद करता ही या जानता ही नहीं कि इससे भी कोई बढ़िया चीज हो सकती है। लेकिन उसी के सामने जो बैठी हुई जो उसकी वाइफ थी, या जो मटिल्डा जो थी, तो वो शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट, लेकिन वो बैठी बैठी खाना खाते वक्त भी वो उन एलिगेंट का मतलब स्टाइलिश या टेस्टफुल डिनर्स के बारे में सोचती रहती थी, जो कि 5 स्टार में जो खाना खाते हैं उनके बारे में वो सोचती थी, कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में उनके बारे में सोचती थी। डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, यानी कि चांदी के बर्तनों के अंदर, शाइनिंग सिल्वर्स का मतलब चांदी के बर्तनों में। शी थॉट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और वो उनके बारे में एक्सीलेंट, वो ये उसके मन में यही चलता रहता था कि मेरे सामने चांदी की डिशेज में भोजन परोसा जा रहा है और मैं एक रॉयल डिनर का आनंद ले रही हूँ। तो देखिए मैं भी आपको उसका एक डिनर का जो सपना है वो दिखाता हूँ। वो देखिए इस प्रकार के डिनर का सपना देखती थी कि वो किसी होटल में बैठी हुई है, वीआईपी उसने यूनिफॉर्म ड्रेस पहनी हुई है, शानदार रेस्टोरेंट के अंदर, और बढ़िया बढ़िया डिशेज के अंदर उसको खाना खिलाया जा रहा है। तो वो हस्बैंड के साथ खाना खाते वक्त भी इन बातों के बारे में सोचती रहती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास न तो कोई ढंग की कपड़े थे, फ्रॉक्स वहां पे विदेशों में मोस्टली फ्रॉक्स वगैरह ही पहनते हैं, तो उसके पास कुछ अच्छी फ्रॉक्स भी नहीं थी,
नॉर ज्वेल्स, ना कोई अच्छी ज्वेलरी थी, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और लेकिन उसको तो यही चीजें तो पसंद थी, वही चीजें उसके पास थी नहीं। भाई उसे क्या पसंद था? अच्छे अच्छे कपड़े पसंद थे, ज्वेलरी पसंद थी, ठीक है, और वो इनके बारे में हमेशा सोचती रहती थी, और वही चीजें उसके पास नहीं थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच फ्रेंड थी, फ्रेंड का मतलब उसकी एक सहेली थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड एंड स्कूल मेट, और वो जो सहेली जो थी वो स्कूल मेट भी थी एट द कॉन्वेंट, उसके साथ स्कूल में पढ़ी हुई थी, कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ी हुई थी। whom she did not like to visit, लेकिन वो मटिल्डा जो थी वो उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर सो मच, क्योंकि जब भी वो उसके पास जाती थी वो बहुत ज्यादा सफर हो जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। जब वो एक तरह से वो जेलिसी फील करती थी, वो एक बार एक तरह से जब उसको देखती थी कि भाई उसकी जब उसकी शानो शौकत को वो देखती थी तो वो बहुत ज्यादा सफर हो जाती थी और परेशान हो जाती थी, उससे बहुत ज्यादा जेलस करती थी। और जब वो वापस आती थी तो शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिन रोती रहती थी। जब वो अपने सहेली से मिलके आती थी वो अपनी किस्मत को कोसती रहती थी कि भगवान ने उसकी किस्मत को तो कैसा बनाया है और मेरी किस्मत को कैसा बनाया है। फ्रॉम डेस्पेयर, वो बिल्कुल निराश हो जाती थी, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और बिल्कुल ही निराश हो जाती थी, बिल्कुल हताश वो हो जाती थी। और सारे दिन वो बैठी बैठी, अब जब भी सहेली को आती थी से मिलके आती थी, इसलिए वो उसके यहाँ विजिट करना ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक शाम को क्या हुआ कि वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, इलेटेड का मतलब वेरी हैप्पी। एक शाम, जो भी हस्बैंड तो बहुत ही फन लविंग पर्सन था, उसको तो जिस माहौल में था उसी माहौल में एडजस्ट उसने अपने आप को कर लिया था। तो एक दिन क्या होता है कि वो खुशी खुशी आया, वेरी हैप्पी, बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, और आते हुए उससे कहता कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, तो तुरंत वो क्या करती है कि उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है। जैसे उस लिफाफे को लेती है, देखती हुई उसको भी थोड़ा वो होता है, तो इसमें से प्रिंटेड कार्ड निकालती है। ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड, जिसके ऊपर ये शब्द लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रम्पनेव आज द ऑनर ऑफ एम एंड मैम लोजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। एक्चुअली वो एक मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ एक इनविटेशन था। तो उस मिनिस्टर का नाम था जॉर्ज रैम्पनो। उसने क्या किया था, मिस्टर और मैडम लोजल यानी जो मटिल्डा और उसके हस्बैंड को इनवाइट किया था मंडे को इवनिंग में जनवरी 18 को मिनिस्टर की रेजिडेंस पे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उसकी तरफ से उसे एक इनवाइट किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, एक शानदार डिनर था। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब ऐसा अगर इनविटेशन किसी के भी पास आएगा तो जाहिर सी बात है वो खुश तो होगा ही, लेकिन मटिल्डा इससे खुश नहीं हुई। डिलाइटेड मतलब हैप्पी, मटिल्डा इस बात को लेकर हैप्पी नहीं हुई। एंड एज हर हस्बैंड एंड हैड होप, जैसा कि उसके हस्बैंड ने होप की थी, आशा की थी कि भाई इसको देखते ही तो मटिल्डा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो उसको भाई उसके पास ज्यादा पैसे वगैरह नहीं होते थे तो वो उसको कहीं घुमाने फिराने भी कम ही ले जा पाता था। तो शी थ्रू द इन्विटेशन, मटिल्डा ने इसके विपरीत क्या किया, उसके इन्विटेशन को फेंक दिया। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, स्पाइटफुली का मतलब नाराज होकर, अनप्लीजेंटली या नफरत से देखते हुए या नाराज होकर उसको इन्विटेशन को फेंक दिया। अपॉन द टेबल, और टेबल के ऊपर उसने उस इन्विटेशन को फेंक दिया। मरमरिंग, ये कहते हुए उसने फेंक दिया, क्या कहते हुए फेंक दिया, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो भाई मैं क्या करूं। भाई तुम इन्विटेशन तो लाए हो, लेकिन तुम क्या सोच के लाए हो कि भाई मैं क्या करूं। तो फिर उसका जो हस्बैंड है वो बोलता है कि बट माई डेयरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने तो ये सोचा था कि तुम इसको देखकर बहुत खुश हो जाओगी। मैं तो इसलिए लाया था कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम इसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, और एक शानदार मौका हमको मिला है बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पार्टी वगैरह करने के लिए। एक शानदार ओकेजन, हमको एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई हमें ये मिस नहीं करना चाहिए। एंड ए फाइन वन, और एवरीबडी विश इज वन, और इतना शानदार है कि सब, हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, हर किसी को ये इनविटेशन नहीं मिलता।
और हर कोई ऐसे ही किसी इनविटेशन की विश करता है, एंड इट इज ए वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को मिला है, मतलब सबको नहीं मिला है ये बहुत ही गिने चुने लोगों की जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उनकी उनको ये मिला है। एंड नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और ज्यादा एम्प्लॉयज के पास ये इनविटेशन आया भी नहीं है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम्हें वहां पे हमारा जो ऑफिशियल जो पूरा हमारा जो एक पूरा जितना भी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स तुमको वहां मिलेंगे, पूरा ऑफिशियल संसार वहां मिलेगा तुमको, यानी कि हमारे जो ऑफिशियल जो कर्मचारी हैं वो सब वहां मिलेंगे, तुम उनसे मिल सकती हो। शी लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, विद एन इरिटेटेड आई, वो थोड़ी चिड़ी हुई आंखों से या नाराज नजरों से वो उसकी तरफ देखती है, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और आखिरकार उसका सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है, और वो इम्पेशेंटली यानी अधीर होकर कहती है। इम्पेशेंटली मतलब अधीर होकर, मतलब जब आदमी का पेशेंस जवाब दे जाता है और फिर वो जब कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं इम्पेशेंसली। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास ऐसे अवसर पर पहनने के लिए क्या कपड़े वपड़े हैं क्या मेरे पास, भाई मैं क्या पहनूं। अभी तुमने अवसर तो तुमने बता दिया कि कितना शानदार अवसर है, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि मेरे पास ऐसा क्या है कि जो मैं इस अवसर पर मैं पहन सकूं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब भाई उसने ये तो सोचा ही नहीं था, वो तो खुशी खुशी इन्विटेशन लाया था, लेकिन अब एकदम से उसके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ खड़ा हुआ था जिसके लिए वो बिल्कुल निरुत्तर हो गया, तो उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टेमर्ड, स्टेमर्ड का मतलब वो हकलाया, स्टेमर का मतलब हकला के बोलना, या जब आदमी मतलब किसी चीज में फंस जाता है उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते तो उस वक्त उसे कहा जाता है स्टेमर्ड। तो ही स्टेमर्ड, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों तुम वो ड्रेस पहन लो जो हम थिएटर, जब भी थिएटर जाते हैं जो ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस तुम पहन सकती हो, या जब भी हम पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं, सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं या थिएटर जाते हैं, जो ड्रेस तुम पहनती हो वो तुम पहन सकती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे तो वो ड्रेस बड़ी सुंदर लगती है। तो उसका हस्बैंड, मटिल्डा का हस्बैंड बोलता है, मिस्टर लोस्टर बोलता है कि भाई मुझे तो वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, और वो फिर ऐसा बोल के वो साइलेंट हो जाता है। स्टूपिफाइड, और थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बोल के मैंने कहीं इसको ज्यादा नाराज तो नहीं कर दिया। स्टूपिफाइड, इन डिसमे, डिसमे का मतलब उलझन में, वो थोड़ा परेशान हो जाता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो ये सोच कहकर रोने लग गई थी। ही स्टेमर्ड, वो फिर बोलने में हिचकिचाया या हकलाया। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है भाई, व्हाट इज द मैटर। भाई जब हस्बैंड की उसकी जो वाइफ है उससे बड़ा प्रेम करता था, जब वो उसके सामने रोने लगी तो अब उसके मुंह से भी कुछ बोल नहीं निकले, तो उसने उससे पूछा कि व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। बाय ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, अब मटिल्डा हालांकि उस बहुत नाराज थी, बहुत डिस्ट्रेस थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक वायलेंट एफर्ट करके, बहुत ज्यादा एफर्ट करके उसने अपने आप को कंट्रोल किया। हर वेक्सेशन, अपनी नाराजगी को उसने कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और थोड़ी काम वॉइस में उसने उसको जवाब दिया, अपने हस्बैंड को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वीपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने जो आंसुओं से जो चिक जो थे उसके गाल जो थे गीले हो गए थे, उनको पूछते हुए उसने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। ओनली आई हैव नो ड्रेस, फिर वो कहती है कि बस यही बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं यहाँ इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन, ऐसा करो तुम अपना ये जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, किसी ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास में मुझसे अच्छे पहनने के कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, अब ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। ही वॉज ग्रीव्ड का मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा सैडेंड हो गया। बट आंसर, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, लेट अस सी मटिल्डा, आओ मटिल्डा चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल।
चलो अच्छा, ये मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी ये जो ड्रेस है इस ओकेजन पे पहन लें या फिर और भी किसी ओकेजन में पहनने के लिए काम आ जाएगा, और जो काफी सिंपल भी हो, मतलब देखने में भी सिंपल हो, ये लगभग उसको कितने की पड़ेगी या कितने की नई ड्रेस आ जाएगी? तो मटिल्डा कहती है, सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स thinking of a sum that could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब जब उसके हस्बैंड ने उसको नई ड्रेस खरीदने का ऑफर दे दिया तो वो काफी देर तक सोचने लगी। तो वो उसको कुछ एक ऐसी रकम बताना चाहती थी, वो उसको ऐसी रकम बताना चाहती थी ताकि कहीं उसका हस्बैंड उस रकम को सुनकर इमीडिएटली रिफ्यूज नहीं कर दे, और साथ ही साथ वो डर ना जाए, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो इकोनॉमिकल क्लर्क था, यानी कि कम पैसे में खर्चा चलाने वाला क्लर्क था। तो उस रकम के बारे में सोचने की भी मैं कितने पैसे बताऊं ताकि इसको ये तुरंत मना भी नहीं कर दे और ये डर भी नहीं जाए। फाइनली सी सेड, आखिरकार उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाते हुई आवाज में उसने कहा। वो मतलब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं करती थी। उसको पता था भाई तेरी डिमांड, जो लग्जरीज की जो डिमांड है वो पूरी तो होंगी नहीं, इसलिए वो ज्यादा डिमांड करती भी नहीं थी। तो आखिरकार उसने एक हिचकिचाती हुई आवाज में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं सकती कि कितना है, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू बी कवर इट। लेकिन मेरा ये मानना है कि 400 फ्रैंक की जो अमाउंट है, 400 फ्रैंक की जो अमाउंट है, उसमें ये ड्रेस का जो खर्चा है वो कवर हो जाएगा। अभी फ्रैंक क्या है? तो देखिए, फ्रैंक जो है वो फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी है। जो फ्रांस में फ्रैंक, आजकल तो वहां पे यूरो चलता है, लेकिन पहले के समय में वहां पे फ्रैंक चला करते थे। तो उसने उसको अपने हस्बैंड को बताया कि 400 फ्रैंक की जो रकम रहेगी वो एक सफिशिएंट अमाउंट रहेगी, कि 400 फ्रैंक के अंदर ये कवर हो जाएगा। अब जैसे ही उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक चुना, देखिए उसकी सैलरी बहुत कम थी, वो इतना, उसके लिए 400 फ्रैंक का खर्चा भी बहुत बड़ा खर्चा था। तो जैसे ही उसने 400 फ्रैंक सुना, ही टर्न ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। जैसे उसने 400 फ्रैंक की रकम को सुना, वो थोड़ा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन, हालांकि उसके पास 400 फ्रैंक थे, लेकिन वो 400 फ्रैंक उसने एक एक फ्रैंक को जोड़ 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 के उसने एक गन खरीदने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया था। भाई वो भी एक इंसान था, उसको भी ये इच्छाएं होती थी। तो उसने क्या किया था कि एक एक दो दो फ्रैंक जोड़ के उसने 400 फ्रैंक इकट्ठे किए थे, क्योंकि वो खरीदना चाहता था, एक गन खरीदना चाहता था, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि अगली समर में वो अपने दोस्तों के साथ में हंटिंग यानी शिकार करने की कुछ पार्टीज पे जा सके विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो संडेज को यानी कि रविवारों को जब छुट्टी होती थी तो वो लोग क्या करते थे, लार्क पक्षी का या चिड़िया का शिकार करने के लिए वो जाते थे। तो वो चाहता था कि वो भी उनके शिकार में उनको ज्वाइन करे, लेकिन अब वो रकम उसको मटिल्डा के लिए खर्च करनी थी। तो ये सुनकर वो बिल्कुल पीला पड़ गया। नेवरलेस, चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो उसने उत्तर दिया, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू। भाई वो उससे बड़ा प्रेम करता था, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो वेरी वेल, भाई मटिल्डा थी भी, दिखने में काफी रॉयल लगती थी। तो वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ठीक है, बहुत मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे देता हूँ, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन इन 400 रुपए में एक अच्छी ड्रेस लाने की कोशिश, या ऐसी ड्रेस लाना जिसमें तुम सुंदर लगो, एक प्रीटी ड्रेस लाने की या सुंदर ड्रेस लाने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, उस पार्टी का दिन भी आ गया। एंड मैम लोजल सीम सैड, लेकिन अभी भी जो मटिल्डा, जो मैडम जो लोजल थी, वो अभी भी दुखी दिखाई दे रही थी। मैम लोजल सीम सैड, अभी भी सैड थी, डिस्टर्ब्ड थी और एंजियस थी। अभी भी वो दुखी थी, डिस्टर्ब थी, सैड थी, डिस्टर्ब थी और एंजियस थी। नेवरलेस ही ड्रेस वाज नीटली रेडी,
हालांकि उसकी जो ड्रेस तो तैयार थी, लेकिन फिर भी वो दुखी भी थी, परेशान भी थी और एंजियस भी, चिंतित भी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक शाम को उसको कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब क्या बात है भाई, अब तो ड्रेस भी आ गई, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से अजीब सा व्यवहार कर रही हो, अब क्या बात है, अब तो। एंड सी रेस्पोंडेड, फिर उसने जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड, मैं बहुत गुस्सा हूं या नाराज हूं, नॉट टू हैव ए ज्वेल, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। भाई मैं नाराज, वैक्स का मतलब एंग्री, मैं इसलिए एंग्री हूं क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ। भाई अडोन का मतलब खुद को सजाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, अडोन का मतलब डेकोरेट, डेकोरेट माई सेल्फ। भाई मैं अपने आप को किस चीज से डेकोरेट करूं, खाली ड्रेस, सुंदर ड्रेस पहनने से क्या होता है, उसके ऊपर हल्की फुल्की कुछ तो ज्वेलरी वगैरह भी तो होनी चाहिए। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरा जो लुक है वो वास्तव में एक गरीबी से चिपका हुआ लुक है, मतलब मुझे देख के ही सबको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन है या बहुत ही गरीब है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी, इसके अब कोई मुझे गरीब की नजर से देखे इसके बजाय तो मैं ये पसंद करूंगी कि मैं पार्टी में ही ना जाऊं। तो देखिए मटिल्डा को अपने आप को अमीर दिखाने का बड़ा शौक था, क्योंकि उसकी वो अपने आप को ये मानती थी कि वो इन्हीं चीजों के लिए पैदा हुई है। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." तो तुम ऐसा करो ना, नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो, ये भी बहुत ही इस सीजन में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। तो उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि भाई तुम ऐसा करो कि यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो। देखिए इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में ये भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई, वो उसने ये बात नहीं मानी, वो इस बात पर राजी नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देयर इज नथिंग मोर देन ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमन। वो कहती है कि अमीर महिलाओं के बीच में ऐसे फूलों के या ऐसे गहने पहन के जाके शर्मिंदा होना या एक पोअरली मेंटेन्ड लुक लेकर जाना उनके सामने, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं, एक कहावत भी है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मति पहले हर ली। तो शायद मटिल्डा की भी जो बुद्धि थी भगवान ने पहले ही हर ली थी, इसलिए वो बार बार इस चीज पर जोर दे रही थी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाया, अचानक उसके हस्बैंड को कोई आइडिया आया होगा, तो एकदम से वो चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे हम कितने स्टूपिड है, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तुम ऐसा करो ना कि अपनी जो सहेली है, तुम्हारी जो सहेली है मैम फॉरेस्टियर, तुम उसके पास जाओ और उनकी ज्वेलरी उधार ले लो, वो तुम्हें कोई अच्छी ज्वेलरी लैंड कर देंगे, उधार दे देंगी। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, ये सुनकर उसको भी बहुत खुशी से वो भी चिल्ला पड़ी, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तो। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, तो वो खुद को अपने दोस्त के घर पे ले जाती है या अपनी सहेली के घर जाती है, एंड रिलेटेड हर द स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसे पूरी अपनी दर्द भरी दास्तान, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दर्द भरी दास्तान, पूरी पेन सफरिंग की जो स्टोरी है वो उसको सुनाती है। अब जो मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, क्लोसेट का मतलब वो अपनी अलमारी खोलती है, वो तो काफी पैसे वाली थी, अच्छी रईस थी, तो उसने अपने क्लोसेट को खोला, क्लोसेट या अलमारी के पास जाती है, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेलरी का केस वो उसमें से निकालती है, काफी ज्वेलरी रहती है उसके पास, तो ब्रॉट इट, उसको लेकर आती है, उसको ओपन करती है, ओपन इट, इसको खोलती है, एंड सेट, और कहती है, चूज माई डियर, कि माई डियर इसमें से जो तुमको पसंद हो वो चूज कर लो। शीशा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, शुरू में तो वो कुछ ब्रेसलेट देखती है, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों का एक हार देखती है वो, देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वेनेशियन का मतलब वेनेशियन, वेनिस में जो ज्वेलरी बनती है उसको बोलते हैं वेनेशियन ज्वेलरी, तो वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, सोने का एक वेनेशियन क्रॉस देखती है, एंड ज्वेल ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और वो जो जेवर जो रहते थे वो बड़े ही वर्कमैनशिप, बड़े ही
मतलब कलाकारी वाले जेवर थे, वही पैसे वाली थी मैम फॉरेसियर, तो उसके पास तो एक से बढ़कर एक ज्वेलरी थी। तो वो सारी ज्वेलरी देख के मटिल्डा को लगता है यार ये लूं ये लूं, ये पहनूं वो पहनूं। तो पहले तो वो ब्रेसलेट देखती है, फिर मोतियों का हार देखती है, फिर गोल्ड का विनिशिंग एक क्रॉस देखती है, जो बहुत शानदार कलाकारी उसके ऊपर की हुई थी। शी ट्राई द ज्वेल बिफोर द क्लास, फिर वो कहती शीशे के सामने जाती है और सारी ज्वेलरी को ट्राई कर करके देखती है। अब किसी दूसरे की ज्वेलरी आप पहनोगे तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो आपको होगा ही होगा, तो वो हिचकिचाती है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट टू लीव देम। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती कि यार मैं इनको लूं नहीं लूं, लूं छोड़ू, लूं छोड़ू। तो वो इसी डिलेमा में वो फंसी रहती है। वो मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज्यादा थी। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? तुम्हारे पास का क्या कुछ और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ। हाँ है ना, देख लो तुम, जो कुछ है तुम्हारे सामने पड़ा है, इसको देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल यू प्लीज यू, मुझे तो पता भी नहीं कि तुमको क्या चीज पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड। अचानक ही उसकी जो नजर पड़ती है एक सैटिन का, मतलब साटिन सैटिन बॉक्स होता है जिसपे सैटिन का कपड़ा लगा होता है, उसमें एक शानदार नेकलेस उसको दिखाई देता है। किसका बना हुआ था वो? डायमंड्स का। मटिल्डा उसको देखते ही बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी लुक इट आउट, और जैसे ही वो उसको बाहर निकालती है उसमें से, उसके हाथ ट्रेम्बल का मतलब कांपने लग जाते हैं। मतलब इतने शानदार हार को जब वो हाथ से पकड़ती है तो उसके जो हाथ है वो कांपने लग जाते हैं। शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट, फिर उसने उसको अपने गले के चारों तरफ रखा, अगेंस्ट हर ड्रेस, ड्रेस के ऊपर उसको रख के देखा, एंड वाज एक्सटेक्स। ठीक है, तो वो इतना शानदार था, इतना एस्थेटिक था, कि इतना ब्लिसफुल था कि उसको ऐसे लगा कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मतलब वो इतना शानदार लग रहा था वो उसको नेकलेस उसके ऊपर, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं तो बिल्कुल ही 7वें आसमान पर पहुंच गई। देन सी आस्क्ड, फिर उसने उससे पूछा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, बिल्कुल हिचकिचाते हुए उससे पूछी। काफी उसको ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा महंगा होगा, फिर भी उसने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, पूरी एंजाइटी के साथ, चिंतित होकर, कुड यू लैंड में दिस? उसको 100% लग रहा था कि यार ये मना कर देगी, लेकिन पूरी कहीं मना नहीं कर दे। उसको पूरी एंजाइटी थी, पूरी चिंता थी। कुड यू लैंड में दिस, ओनली दिस, क्या तुम केवल मुझे ये, बस केवल ये उधार दे सकती हो? यस सर्टनली, उससे कहती है क्यों, क्यों नहीं भाई, ले जाओ ना, तेरा ही है, तू मेरी दोस्त है। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ, फिर वो क्या हो रहा है, वो उसको गले लगा लेती है, एम्ब्रेस हर, उसको गले लगा लेती है, उसकी गर्दन पे चारों ओर बाहें फैलाकर उसको एम्ब्रेस करती है, विद पेशेंट, बड़े ही पेशेंट के साथ, क्योंकि आज वो उसको बहुत बड़ी खुशी देने जा रही थी। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसका वो जो खजाना था उसको लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन आ जाता है। मैम लोजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, उसकी वो जो ड्रेस थी, नई ड्रेस, और वो जो उसका जो नेकलेस था, वो एक बड़ी ही ग्रेट सक्सेस साबित होता है। मतलब वो जिस उद्देश्य के लिए उसने वो चीजें ली थी, उसका वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, और पूरी पार्टी में उसी उसी की तारीफ होती है। शी वॉज प्रिटीस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी उस पार्टी में, वो सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, बिल्कुल ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल शानदार, दूसरों को आकर्षित करने वाली, मुस्कुराते हुए, फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस हर, जितने भी पार्टी में लोग थे सब उसको नोटिस कर रहे थे। जितने भी ऑल द मैन नोटिस हर, सभी पार्टी के सभी मैन ने उसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सब ये सब उससे मिलना चाह रहे थे, उसको अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे। मतलब वो अलग ही सब पार्टी में एक वीआईपी की तरह दिखाई दे रही थी। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, वो पूरे जोश के साथ वो नाची उस पार्टी में, पूरे उत्सुकता के साथ। इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि जैसे कोई नशे में हो, मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी के नशे में। मतलब इतना खुश थी वो उस दिन
कि खुशी के नशे में उस जोश के साथ वो नाची, थिंकिंग ऑफ नथिंग, और वो कुछ बारे में नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, लेकिन उसकी वहां पे वो जो तारीफ हो रही थी, सब उससे मिलना चाह रहे थे, उसको देखना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो अपनी इस सफलता पे, विक्ट्री के नशे में चूर होकर, इस प्रशंसा के नशे में चूर होकर वो नाच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसको यही तो चाहिए था, उसको ये जो विक्ट्री थी ये इतनी कंप्लीट लग रही थी, इतनी परिपूर्ण अपने आप में लग रही थी, और ये जो विक्ट्री थी ये उसके हृदय के करीब थी, स्वीट टू हर, और उसको चाहिए यही तो, स्वीट टू हर हार्ट, उसको जो चाहिए था आज वो मिल गया था। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock, सुबह के 4 बज गए थे, घर पहुंच जाने में उसको सुबह के 4 बज गए थे इन द मॉर्निंग। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, अब हस्बैंड को क्या थोड़ी नींद आने लग गई थी, तो पास ही एक कमरा था, उस छोटा सा कमरा था, उसमें 3 अन्य आदमियों के साथ में वो वहां पर आधा पर्दा सो लिया, मतलब जैसे बैठे बैठे ऊँग लेते हैं, तो उसने ऊँग लिया था, वो सो गया था। और उनकी जो जो तीनों जो आदमी थे, उनकी जो वाइफें थी, वो भी एंजॉय कर रही थी। तो जब वाइफ वगैरह एंजॉय कर रही है तो हस्बैंड भी सोने के लिए चले गए। ही अब जाने का टाइम हो गया था, तो ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द ऑर्डिनरी रैप दे हैड करीड हुज पॉवर्टी विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम। अब हुआ क्या, उसने क्या किया कि उसके शोल्डर के चारों तरफ एक साधारण सा रैप होता है कि जैसे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड होती है ना, तो जैसे शॉल वगैरह होता है, तो एक पतला सा आता है, उसको रैप बोलते हैं। तो शाम को महिलाएं क्या करती हैं, जैसे हल्की फुल्की ठंड होती है तो उसको अपने चारों तरफ, क्योंकि यूरोपीय जो कॉन्टिनेंट है वहाँ वैसे ही थोड़ी ठंड का माहौल है, तो उस रैप को ओढ़ लेती है। तो वो रैप जो था वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी था, मतलब उसमें बिल्कुल एलिगेंसी नहीं थी, और वो एक तरह से एक उसकी गरीबी को शो कर रहा था। तो उसने, लेकिन उसने जो ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस से वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। शी विश्ड टू हरी अवे in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका जो गरीबों जैसा ये जो रैप था, जो उसने गर्दन के जो शॉल जो उसने ओढ़ी थी अपने चारों तरफ, उसको और महिलाएं देखें, जो उन महिलाओं ने काफी महंगे फर के रैप ओढ़े हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उसको नोटिस करे। तो लोजेल डिटेन हर, लोजेल ने उसको रोका, रुको भाई, थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा वेट करो। सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल इट कैब, मैं ऐसा करता हूँ एक टैक्सी बुला लेता हूँ। अब सुबह है, सुबह हो गई, अब हम कहाँ पैदल जाएंगे, तो मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, द डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसको तो ये डर था ना कि कहीं, अभी तक तो वो एलिगेंट दिखाई दे रही थी, सबसे शानदार ग्रेशियस दिखाई दे रही थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी पोल खुल जाए। तो उसने तो भाई, क्योंकि उसने वो रैप जो ऐसा ही ओढ़ा हुआ था, तो उसने सोचा, तो वो इससे पहले कि महिलाएं आके उसको ये सब देख लें, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो वो जल्दी जल्दी वो सीढ़ियां उतर कर नीचे, उसने उसकी बात को नहीं सुना। भाई हस्बैंड तो पीछे से चिल्ला रहा है कि भाई रुको, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ, रुको, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ, लेकिन मटिल्डा जो है वो बिना उसकी बात को अनसुना करके जल्दी से सीढ़ियां उतर कर चली जाती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वो गली में पहुंचे, दे फाउंड नो कैरेज, तो उन्हें वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, कोई भी घोड़ा गाड़ी भी नहीं मिली। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, वो प्रयास करते रहे कि भाई उनको कोई साधन मिल जाए, लेकिन उनको कोई साधन नहीं मिला। हेलिंग द कोचमैन होम दे शा एट ए डिस्टेंस, उन्होंने थोड़ी दूर पे एक कोचमैन को भी देखा था, उसको इशारा भी किया, लेकिन वो कोचमैन भी उनको नहीं रुका। दे वॉक्ड अलोन, अब वो अकेले ही चलने लगे, पैदल पैदल ही चलने लगे। टुवर्ड द रिवर, रिवर के बगल में वो नदी की तरफ चल पड़े। होपलेस, क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिला था, तो थोड़े होपलेस हो गए थे। एंड शिवरिंग, और ठंड थी तो ठंड से कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, फिर आखिरकार उनको एक पुरानी सी कैरेज मिल गई, पुरानी सी कैरेज का मतलब घोड़ा गाड़ी मिल गई, जो पेरिस में रात के बाद में भी कभी कभी दिखाई दे जाती है।
It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. ये सीधा उनको उनके घर तक लेके गई और वे बहुत ही थके कदमों से अपने अपार्टमेंट में पहुंचे. It was all over for her. अब उसके लिए जो शानदार शाम थी अब उसका अंत हो चुका था. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब भाई हस्बैंड को ये चिंता थी ना कि भाई 10 बजे मुझे तो ऑफिस जाना है. भाई मटिल्डा को तो घर में ही रहना था, लेकिन जो भाई नौकरी पेशा आदमी होता है उसको तो ये टेंशन रहती है भाई 10 बजे तो मुझे ऑफिस जाना है. तो वो तो उसको तो याद था भाई मुझे तो ऑफिस जाना है. She removed the wrap from her shoulders. फिर उसने क्या किया, अपने कंधों से वो रैप हटाया. बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने खड़ी हो गई. फॉर फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी. अब वो अपना फाइनल व्यू देखना चाहती थी कि भाई मैं पार्टी में कैसी लग रही थी. तो उस व्यू को अपनी आंखों में संजोना चाहती थी. अपने जो ग्लोरी वाला जो लुक था, जो लुक उसे एक बहुत दिनों बाद मिला था, उस लुक को संजोने के लिए, अपनी आंखों में बसाए रखने के लिए, कैप्चर करने के लिए उसने रैप को हटाया और वो शीशे के सामने खड़ी हो गई. सडनली, अचानक क्या हुआ, शी अटर्ड ए क्राई. वो जोर से चिल्लाई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उसका जो नेकलेस था वो उसकी गर्दन पर नहीं था, यानी कि उसने जहां नेकलेस पहना हुआ था वहां से नेकलेस गायब था. तो अब देखिए, इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो समाप्त हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेकलेस खोने के बाद में वो नेकलेस मटिल्डा को मिलता है या नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो वो किस प्रकार वो नेकलेस की व्यवस्था करती है, अपनी सहेली को दे पाती है या नहीं दे पाती, उसे वो क्या बोलती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. आपको ये इसकी आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.